ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। बहुला चौथ 2025 में बहुला चौथ का व्रत कब रखा जाएगा? जो भादव मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है बहुला चौथ का व्रत, वो 2025 में जो है 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। 11 अगस्त को नहाय खाए से लेके आपको पारण तक के संपूर्ण नियम और चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है, और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो इस व्रत को कैसे रखें, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कैसे रखें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, पहले तो सुहागिन महिलाओं के लिए बता दें, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, जो पुत्र कामना के लिए भी यह व्रत रखती हैं और अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखा जाता है बहुला चौथ का व्रत, जो भादव मास में जो है पड़ता है। बहुला चौथ का व्रत इसको जो है हम रखते हैं। तो ये अपने पुत्र, अपने संतान के लिए रखा जाता है। भगवान गणेश की बड़े ही विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। जो महिलाएं होती हैं वो बड़े ही विधि विधान से इस पूजा को करती हैं। तो सुबह सवेरे आप स्नान वगैरह करके, यह व्रत 24 घंटे का नहीं होता, यह व्रत 12 घंटे का ही होता है। जैसे जो तिलकुटा चौथ होता है, जो माघ मास में पड़ता है, बहुत लोग वो माघ मास वाला तिलकुटा चौथ रखते हैं। हम लोगों के यहाँ तिलकुटा चौथ रखा जाता है, ये भादव मास वाला व्रत हम लोग नहीं रखते हैं। तो लोगों के यहाँ वो रखा जाता है। तो कहते हैं कि जो हम उसमें माघ मास में उठाते हैं व्रत तिलकुटा चौथ का, और भादव मास वाला जो ये होता है इसमें हम बिठाते हैं। तो इस तरह का कुछ नियम होता है। तो सबके घर के वैसे अलग अलग नियम है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको इस व्रत को लंबे टाइम के लिए रखना है, बहुत मतलब ज्यादा टाइम तक आप इसको रखना चाहते हैं, इस व्रत को, चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी का व्रत, तो आप जो है पहले से ही स्टार्टिंग से ही देखिए, जो नियम आप फॉलो करेंगे उसी हिसाब से आपको व्रत रखना पड़ेगा, जिस नियम को आप शुरू से मानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप निर्जल व्रत, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है, इसको निर्जल रहकर ही रहना होता है। एक दिन पहले नहाए खाए करेंगे, उसका आप सात्विक भोजन करके दूसरे दिन आप व्रत रखिएगा निर्जला। आप पानी भी आपको नहीं पीना है। और अगर आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, आप शुरू से ही दोपहर के बाद जो है आप व्रत पूजा करने के बाद जो है चाहे तो पूजा वगैरह कर लीजिए। वैसे इसकी पूजा शाम में ही होती है, क्योंकि चंद्रोदय का जब समय होता है तो चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो पूजा करने के बाद ही चंद्र देव को अर्घ दिया जाता है। तो इसकी पूजा आप देखिए मंदिर में भी कर सकती हैं, अपने घर के मंदिर में कर लीजिए, या फिर आप विधिवत चौकी लगाकर गणेश जी की पूजा विधि विधान से कर सकती हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहे तो मूर्ति रख लीजिए, चाहे तो गौरी गणेश आप सुपारी से या हल्दी से किसी चीज से बनाकर और गोबर से, उससे भी आप गौरी गणेश बनाकर पूजा कर सकती हैं। यह व्रत अपने संतान के लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य के लिए रखा जाता है। जो माताएं होती हैं वो यह व्रत को करती हैं। अब बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि अगर हमारे घर में मैं अकेले व्रत रख रही हूँ तो फिर मैं चंद्र देवता को अर्घ कैसे दूं? तो देखिए, अर्घ देने के लिए आप अपने पति से अर्घ दिलवा सकते हैं, या फिर अपने बच्चे से, जिस बच्चे के लिए आप व्रत रखे हैं उस बच्चे से भी अर्घ दिलवा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस तरह से जो है व्रत करिएगा। और आपको यहाँ पर देखिए लाल या पीले रंग की साड़ी ही पहननी चाहिए, क्योंकि गणेश चौथ के व्रत में पीले रंग की साड़ी का विशेष महत्व होता है। तो आप पीले रंग की साड़ी पहनिएगा इसमें। और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो इस व्रत को कैसे करेंगी और किस लिए करती हैं? देखिए, कुंवारी लड़कियां यह व्रत अपने भाई के लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। लेकिन देखिए, जो महिलाएं होती हैं वो शाम को पूजा करने के बाद उनको निर्जल व्रत रखना होता है। तो वो शाम को पूजा करने के बाद इसमें फलाहार ही खाया जाता है, अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। और गणेश जी को देखिए आप लड्डू, पान, सुपारी और ये सारी चीजें आप चढ़ाइएगा। और आटा, चावल के आटे में चीनी मिलाकर जो है उसका भोग लगाया जाता है। उसका बड़ा विशेष महत्व होता है बहुला चौथ में। तो आप चावल का आटा ले लीजिएगा, उसमें चीनी मिलाकर और भगवान गणेश को भोग लगाइएगा। आप भोग सब कुछ लगा सकते हैं, प्रसाद सबको आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप उस प्रसाद को उस दिन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है फलाहार खाकर ही व्रत खोलेंगे।
ये हो गया। उसके बाद जो देखिए कुंवारी लड़कियां होती हैं वो कैसे व्रत करती हैं, वो व्रत करती हैं गणेश जी का। उसके बाद वो क्या करती हैं कि वो दिन में ही अपना जैसे फलाहार खाकर भी रह सकती हैं या जूस फ्रूट वगैरह खाकर वो रह सकती हैं, उनको निर्जला व्रत रखने की जरूरत नहीं होती है, वो फलाहार वगैरह खाकर रख सकती हैं। इस तरह से व्रत आप भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप शुरू से अगर व्रत आप इस साल उठाना चाहते हो तो आप इस साल भादव मास वाला जो बहुला चौथ का व्रत है ये आप उठा सकते हैं आराम से। तो आप इस व्रत को उठा लीजिए और शुरू से जैसे आप नियम लेकर उठाइएगा उसी नियम से आपको आगे तक व्रत करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि चंद्रोदय का समय क्या है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त 2025 सुबह 8:40 से। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त 2025 सुबह 6:35 से। और चंद्रोदय का जो समय है वो 12 अगस्त रात 8:59 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:50 से 7:16 तक। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।